भारत में तो आप समझिए कि 97% औरत बेरोजगार हैं और 53 या 56% लोग माने आदमी बेरोजगार है। बेरोजगार का मतलब ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करना चाहता, बेरोजगार का मतलब काम ही नहीं है। अब इस समस्या का कोई समाधान तो आचार्य प्रशांत जी के पास है नहीं, किसी वीडियो में उन्होंने दिया नहीं। बस गीता पढ़ो, गीता पढ़ो। अब गीता पढ़ने से रोजगार कैसे आ जाएगा, ये समझ के बाहर बात है। या गीता पढ़ने से बेरोजगारी की समस्या का क्या हल हो जाएगा, ये एकदम अ, बाहर है। या उपनिषद पढ़ने से बेरोजगारी कैसे दूर हो जाएगी, ये बिल्कुल बाहर बात है। या ये जो क्लाइमेट चेंज की बात करते रहते हैं, उससे बेरोजगारी कैसे दूर हो जाएगी, ये भी समझ के बाहर बात है। कहने का मतलब आचार्य प्रशांत जी की कोई एक बात ऐसी नहीं है जो बेरोजगारी की समस्या का कोई हल बताती है ना, दूर दूर तक नहीं है। हमारा संघर्ष नहीं दिखाई देता क्या? लोग आते हैं, लोगों को लगता है संस्था तो बस यही है कि लोग यहाँ बैठ करके ज्ञान बांट रहे होंगे। मैं सिर्फ तुमको वही थोड़ी सिखा रहा हूँ जो यहाँ 2 घंटे सत्रों में बोलता हूँ। ये जो पूरी संस्था है और इसका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके पूरे जो कार्यकलाप है और इसका जो पूरा प्रबंधन है, वो मैं नहीं सिखा रहा हूँ क्या आपको? कहीं से कोई बड़ी फंडिंग नहीं, हमारे पीछे ना परंपरा की कोई ताकत, ना कोई आश्रम, ना कोई सेठ, ना कोई राजनेता। उसके बाद भी इतना बड़ा ये हमने अभियान खड़ा कर दिया। ये आप हमसे नहीं सीखोगे, या बस यही सीखोगे कि आचार्य जी तो बस गीता जानते हैं। आचार्य जी व्यवहारिक रूप से क्या कर रहे हैं वो आपको नहीं दिखाई देता। अभी न्यूज 24 में बीते हफ्ते रिपोर्ट छपी है कि सिर्फ 2024 में अनुमान है कि आपकी संस्था ने लगभग 10 लाख पशुओं की जान बचाई है। इतनी किताबें छप रही हैं। हम अपने आप में एक पब्लिशिंग हाउस हैं, अच्छा खासा बड़ा। ये जो ऐप आप चला रहे हो, ये ट्विटर, फेसबुक, इनके समकक्ष है। ऑडियो बुक्स आने जा रही हैं, वो ऑडिबल के समकक्ष खड़ी हो जाएगी। किताबें हैं तो जो अमेजन की पब्लिकेशन डिवीजन, बुक्स डिवीजन है, उसके समकक्ष खड़े हैं। ये जो सेशन चल रहे हैं लाइव और कितने लोगों तक पहुंच रहे हैं वो अच्छे से जानते हो। तुम अपने आप में उस अर्थ में एक विश्वविद्यालय हैं। हम वीडियो कोर्सेज सॉल्यूशंस के, इतने वीडियो कोर्सेज हैं। ये कोई अदर वर्ल्डली हम कार्यक्रम नहीं चला रहे हैं। हम इसी जिंदगी को गरिमा के साथ, ठसक के साथ, निर्भयता के साथ, शान और समर्पण के साथ जीने का अभियान चला रहे हैं। खुद इनके पास कोई ज्ञान नहीं है इस बात का कि भाई रोजगार कहां से पैदा किए। कोई ज्ञान नहीं है इनके पास। गीता में कोई ज्ञान नहीं है रोजगार का, उपनिषदों में कोई ज्ञान नहीं है रोजगार का कि रोजगार कैसे पैदा हो, कैसे लोगों को मिले, इसको क्या रोजगार मिले। कोई दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं है। समाधान क्या बताते हैं, गीता पढ़ लो। अब बताओ, गीता पढ़ के किसको रोजगार मिलता है? उपनिषद पढ़ के या वेद पढ़ के कौन सा रोजगार सृजन हो रखा है भाई जो मिल जाएगा सबको? इसमें भी कोई एक आध कोई मिल जाएगा कि वो चलो गीता पढ़ के सुना देता है, दे दो भाई इसको दान वान कुछ। जैसे आचार्य प्रशांत जी को गीता से रोजगार मिला हुआ है, गीता से और उपनिषदों से। तो अब एक आदमी 5, 10, 50 करोड़ लोगों को आज यूट्यूब के माध्यम से वो अपनी बात बता देता है, तो बस एक आदमी को रोजगार। ताऊ जी ताना मारे ना कि ये नौकरी आचार्य देगा क्या, तो कहो 250 को तो दे रखी है। और अगर संयोग भांजी ना मार दे तो हजारों तक भी जाएगी संख्या। हमको लगता है तो बस वेग, नेबुलस, स्पिरिचुअल थ्योरी की बातें हो रही हैं। इसका कोई प्रैक्टिकल डायमेंशन तो होता ही नहीं है। ऐसा ही है ना, क्या रे पढ़ने लिखने पे ध्यान लगाओ, ये गीता वगैरह बुढ़ापे में देखना। हमने गीता बुढ़ापे में नहीं देखी, हमने जवानी में देखी। तो उसका नतीजा यह है कि शायद आज देश का सबसे बड़ा और सबसे शुद्ध समाज सुधार कार्यक्रम हम चला रहे हैं। बड़े बड़ा आरोप पर भी उनको ताने पड़ते हैं कि अरे नौकरी कैसे पानी है, ये तुमको गीता बताएगी क्या, या वो आचार्य बताएगा? हाँ मैं बताऊंगा। और सिर्फ नौकरी कैसे पानी है ये नहीं बताऊंगा, दूसरों के लिए भी नौकरियां कैसे तैयार करनी है वो भी बताऊंगा और बता रहा हूं। सीखने वाले सीख भी रहे हैं। आज देश के इतने शहरों में बुक स्टॉल लग रहे हैं। मैं उनका समर्पण देख करके, उनकी सहृदयता देख करके बिल्कुल विनीत हो जाता हूं। एक बार किसी ने तस्वीर डाली अपनी यही नोएडा से। वो भाई बैठ ही गया था सड़क किनारे एक छोटे से प्लास्टिक के एक टब जैसी चीज में किताबें लेकर के। मैंने उसको देखा, मैं रो पड़ा, सचमुच रो पड़ा। मैंने कहा ये मुझे कुछ नहीं जानता, लेकिन कितना भरोसा है इसे मेरे ऊपर।
और कितना बड़ा इसने अब मेरे ऊपर दायित्व रख दिया कि मैं इसका भरोसा कभी टूटने ना दूं। और मैं इस बात को जैसे अभी विनम्रता से कहा, तो वैसे ही अब आपसे गौरव से भी कह सकता हूं कि हम इतने कम दामों पर लोगों तक किताबें पहुंचा पाते हैं कि ये सब बंधु हमारे जो अपना समय, अपनी जिंदगी, अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाते हैं और स्टॉल पर खड़े होते हैं, 4 रुपया उनको भी बच जाए। आप सोचो इसका समाधान क्या है? तो समाधान आचार्य प्रशांत जी के पास नहीं, किसी धार्मिक गुरु के पास नहीं है, किसी क्लाइमेट चेंज वाले गुरु अथवा आदमी के पास नहीं है। वो बस ऐसा शोर मचाते रहते हैं, बस क्लाइमेट चेंज, ये वो, वाह वाह वाह, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। एक तरफ बोलेंगे कि फैक्ट्रियां बंद हो, ये खत्म हो, इनसे इनसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये दुकानें बंद करो और ये बंद करो और वो बंद करो, मतलब जो रोजगार हैं भी उन्हें भी हटाओ। फिर दूसरी तरफ अरे काम नहीं करता है, नालायक कहीं का, माँ बाप को, कैसे माँ बाप हो फिर भी रोटी दे रहे हो इसको, भैया क्या करें? तुम्हारे पास कुछ नहीं है जिंदगी में करने को, विज्ञान, कला, साहित्य, राजनीति, खेल, कुछ नहीं है, दर्शन, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। तुम ये करोगे? करेला सिलने के लिए पैदा हुए हो? करेला भी रो रहा होगा अपनी मौत को, जैसे पोस्टमार्टम के बाद सिला जाता है। इसका समाधान क्या है? तो समाधान आचार्य प्रशांत जी के पास नहीं, किसी धार्मिक गुरु के पास नहीं है, किसी क्लाइमेट चेंज वाले गुरु अथवा आदमी के पास नहीं है। वो बस ऐसा शोर मचाते रहते हैं, बस क्लाइमेट चेंज, ये वो, वाह वाह वाह, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। एक तो समाधान तुम्हारे पास है नहीं है, और जो थोड़ा बहुत समाधान हो भी रखा है उसके भी आप विपरीत हो रखे हो। ये अलग बात है कि क्लाइमेट चेंज की समस्या भी है, बेरोजगारी की समस्या, पास कोई नहीं। समाधान क्या बताते हैं? गीता पढ़ लो। अब बताओ, बढ़ गया है, कम होना छोड़ दीजिए, नहीं होगा कम, क्योंकि हम लगातार बाहर की ओर देख रहे हैं। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लेना चाहते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी से लेना चाहते हैं, ये कर लो वो कर लो। अरे प्लास्टिक का बड़ा कचरा फैल रहा है, ओशंस आर गेटिंग क्यों? कचरा बाहर नहीं फैल रहा है, कचरा हमारे भीतर है, और जब तक इंसान के भीतर के कचरे को साफ नहीं करोगे, बाहर कचरे को रोकने का कोई तरीका नहीं है। पृथ्वी नहीं गर्म हो रही है, हम भीतर से तप रहे हैं, अपनी कामनाओं में आग लगी हुई है हमारे भीतर, और भोगूं, मुझे और कंजम्पशन करना है। ये जो हमारे भीतर आग लगी हुई है ना, ये ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हमें दिखाई दे रही है। आप जितने भी मुख्य रोचक एक्सरसाइज आप अपने लिए कर सकते हैं, जितने भी बाहर आपको विनाश के मंजर दिखाई दे रहे हैं, आपको उनका सबका एक समानांतर इक्विवेलेंट, एक पैरेलल इक्विवेलेंट इंसान के भीतर मिल जाएगा। नदी गंदी है क्योंकि हमने अपने भीतरी प्राकृतिक प्रवाह को गंदा कर दिया है। जंगल कट रहे हैं क्योंकि हमने अपनी इंसानियत काट दी है। और ये कोई महज जुमला मुहावरा रिटॉरिक नहीं है, ये सच्चाई है भाई। प्रकृति अपना नाश कर्म थोड़ी कर रही है, सिर्फ एक प्रजाति है इस पूरे ग्रह पर जो पूरी पृथ्वी को खाई जा रही है, और उसका नाम है इंसानी प्रजाति। जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार हम हैं, और हम अपनी ओर ही नहीं देखना चाहते, क्योंकि हम सब कुछ बदलने को तैयार है, स्वयं को बदलने को नहीं तैयार है। हम कह रहे हैं कोल फायर प्लांट्स नहीं होने चाहिए, सोलर एनर्जी लेकर के आइए, विंड एनर्जी लेकर के आइए। वो एनर्जी हमें चाहिए किसलिए, ये हम पूछने को नहीं तैयार है। वो एनर्जी हमें इसलिए चाहिए कि हम और ज्यादा कंजम्पशन कर सकें। जो बदलना है बाहर बदल दो, अपने भीतर कुछ मत बदलना। हमारी किताब है, उसका नाम ही हमने दिया है क्लाइमेट विदिन। दिखाई आपको बाहर दे रहा है क्योंकि हमारी सारी इंद्रियों की दिशा बाहर की है, आंखें बाहर को देखती है, कान बाहर को सुनती है, तो इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि समस्या भी बाहर ही है। समस्या बाहर नहीं है, समस्या भीतर है, और जब तक समस्या को भीतर संबोधित नहीं किया जाएगा, कोई समाधान नहीं आने वाला। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि पर्यावरणीय हलकों में अगर भीतर की बात करो तो लोगों को बुरा लग जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आज यहाँ पर हमने से वैसे लोग नहीं है, वैसे होना चाहिए, क्योंकि सारी बात तो उनसे कह रहा था। वो सारा काम बाहर के दिशा में करते हैं। वो गिरेंगे कि कोरल रीफ्स की ब्लीचिंग का स्तर कितना बढ़ गया। वो ब्लीचिंग आप कहाँ से रही है,
जवाब नहीं देना चाहते। उसका कारण ये बताएंगे तो बाहरी कारण बताएंगे, भीतरी कारण देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि भीतर अहंकार बैठा, भीतर स्वार्थ बैठे हैं और वो चिल्ला के कह रहे पूरी पृथ्वी खा जाऊंगा, मैं नहीं बदलूंगा। आज समझ में आ रही है, हम बहुत गलत दिशा में समाधान खोज रहे हैं। देखिए, समाधान नहीं मिल सकता है जहाँ समस्या है, समस्या वहां नहीं है। जंगल में समस्या नहीं है, हिमालय में और पहाड़ों के ऊपर समस्या नहीं है, लैंडस्लाइड नहीं हो रही है। हम भीतरी तौर पर फ्री स्लाइड में हैं, गिरते ही जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं। सारी ये जो पृथ्वी है ये हमारे ही भीतर है, और क्योंकि भीतर हमने उसकी उपेक्षा कर रखी है, अपमान कर रखा है, इसलिए बाहर आंदोलन राज नहीं कर रहे। संरक्षण कोई दायित्व या एक चीज बना दिया है कि ज्ञान माने आसमानों पे क्या हो रहा है वही ज्ञान है। अभी मैंने आपसे कहा कि उपनिषद साफ साफ बताते हैं विद्या और अविद्या दोनों चाहिए, और आसमानों की बात तो बाद में हो जाएगी। उपनिषद कहते हैं कि जो जमीन की बात नहीं समझता वो अगर आसमानों की बात करे तो 2 चाटा लगाओ उसको। ऐसे कहते सुनिए ना कि स्पिरिचुअलिटी वगैरह, थ्योरी वगैरह सब ठीक है, लाइफ में प्रैक्टिकल होना चाहिए। जान जाइए कि वो आदमी कुछ नहीं समझता। आदमी अगर सच्चे अर्थों में व्यवहारिक है, आध्यात्मिक है, व्यवहार क्या है, प्रैक्टिकलिटी क्या है, ये आप जाकर उससे सीख सकते हैं। श्री कृष्ण को देखिए ना महाभारत में ही, अभी अर्जुन को गीता दी है। श्री कृष्ण द टीचर, श्री कृष्ण द थ्योरेटिशियन, और अगले ही पल वो हो जाते हैं श्री कृष्ण द टैक्टिशियन, द स्ट्रेटेजिस्ट। कैसे हो जाते हैं? कैसे हो जाते हैं? बोलिए ना। जिसको गीता आती है ना वो सब जानेगा कि जीवन के सारे युद्ध कैसे जीतने हैं। वो ये नहीं होगा कि हमें तो गीता पता है पर उधर कर्ण खड़ा हो गया है और उसके पास एक जबरदस्त शक्ति है जो अर्जुन को मारने के लिए है, तो क्या करें? श्री कृष्ण द टैक्टिशियन, रणनीतिकार, मात्र गीताकार ही नहीं रणनीतिकार भी। वो कहते हैं बुलाओ घटोत्कच को और ऐसी मार बजाओ कि कर्ण मजबूर हो जाए, जो शक्ति उसने बचा कर रखी थी अर्जुन को मारने के लिए वो घटोत्कच पर चला दे। ये देखो टैक्टिक्स, अपना ही योद्धा, अपना ही बंदा, अर्जुन का ही भतीजा लगा वो घटोत्कच, भीम का बेटा था, उसको मरवा दिया। और कोई छल करके नहीं, कोई षड्यंत्र करके नहीं, उसको बुला करके उसको कहा तू लड़, तू लड़, तू इतना मार दुर्योधन वगैरह को, इतना मार कि कर्ण मजबूर हो जाए। और जिस क्षण शक्ति लगती है घटोत्कच को, कृष्ण मुस्कुराते हैं। कृष्ण कहते हैं ये अर्जुन को अब अभय दान मिल गया, अब अर्जुन जिएगा, नहीं तो कर्ण जान ले लेता अर्जुन की। गीता में कोई ज्ञान नहीं है रोजगार का, उपनिषदों में कोई ज्ञान नहीं है रोजगार का, कि रोजगार कैसे पैदा हो, कैसे लोगों को मिले, किसको क्या रोजगार मिले, कोई दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं है ना। भोजन का जुगाड़ भी कैसे करना ये गीता सिखाएगी। है ऐसा है गीता में? बताइए कौन अध्याय कौन श्लोक में है? तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम कह रहे हो बाकी गीता से कोई मतलब नहीं, जरा बता देना गीता के कौन से श्लोक में एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। हर श्लोक में